मुझे नहीं पता कैसा होगा, क्या मिलेगा, किधर मिलेगा। या तो आप लूप्स के लिए डायरेक्ट सैंपल पैक देख सकते हैं, या फिर वो सैंपल पैक का जो लूप आप ऐड करना चाहिए उसके हिसाब से आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ऐसे रैंडमली एक्सप्लोर करता हूँ, जैसे ये एफ्रो कुछ मिला, कुछ दिखा था यहाँ पे एफ्रो टाइप का, एफ्रो ड्रिल। इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। इसमें शायद बीट्स वगैरह है। ये ए शार्प माइनर है। तो इसका जो मेलोडीज है उनको चेंज नहीं कर सकते हैं कैसे टूल्स नहीं। क्या बोल रहे हैं? लाइक अभी सारंगी का जो भी लाइक मेलोडिक बज रहा है तो उसको हम्म। मान लो कुछ नोट ऊपर नीचे करना। हाँ बिल्कुल, इसको कर सकते हो। ये तो नॉर्मल हमने नेचुरली रखा है, बिल्कुल डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। आप इसका पूरा वही चेंज कर दो, अस्तित्व ही चेंज कर दो। ऐसा करो, ये ऐसा स्टार्ट ही नहीं हुआ था, ये ऐसा स्टार्ट हुआ था, देखो ऐसा। और ये वाला सेक्शन आप यूज कर देते लाइक। तो आप ऐसा कर सकते हो इसको। ठीक है, और यहाँ पे या तो इसी लूप को हम अगर ट्रैप के हिसाब से बनाते तो ट्रैप में तो बहुत एक्सपेरिमेंट हो सकते थे। चल देखो, ये एक नई मेलोडी बन गई है जो ओरिजिनल से बिल्कुल अलग है। अभी हमने पहले वाली सुनी है, अगर हम थोड़ी देर इसको नहीं इसी को सुनते रहेंगे तो यही हमारे माइंड में परफेक्ट तरीके से बैठ जाइए, एंड यही परफेक्ट लगेगी जैसे। ऐसा बना सकते हो आप। अगर इसको और भी इसमें चेंजेस करने या और कुछ डिफरेंट इसका पैटर्न बनाना, तो कोई एक सॉफ्टवेयर आप यूज़ कीजिए, जैसे आउटपुट आर्केड आप ट्राई कीजिए, उसमें से आप इसको थोड़ा फील दे सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसके सेक्शंस को कट कर लेता है और कुछ बढ़िया हमें देता है बना के, तो एक बार ट्राई करते हैं। लाइट सेक्स भी होता है क्या? हाँ स्लाइस में भी हो जाएगा, स्लाइस एक्स, बट वही लाइट वेट है, उसमें उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा अगर हम सोचेंगे अच्छा। कि सारंगी किधर गया। अभी इनको एक एक की में रख लेगा, कुछ डिफरेंट अब आप बना सकते हैं। ठीक है। अब जो इसमें ये फिल्टर्स वगैरह लगे, ये तो आप चेंज कर सकते हैं, देखो। लाइट वाला रखते हैं।
तो ये इसकी सैम्पलिंग कर देगा बढ़िया सी। देखो। और अगर इसके फील चेंज करना है तो आप चॉप्ड वगैरह में इसको कुछ ट्राई करो। की थोड़ा डाउन डाउन करते हैं। इतने पे ही रहेगा ये। और इसका अगर की आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से की चेंज कर सकते हैं, मेजर माइनर। ठीक है, इसको अब मेजर को आप माइनर में भी ले जा सकते हैं। जैसे ये आपका मेजर है ई माइनर पे, आपने इसको कर दिया तो ई माइनर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप एक सैंपल बना लो, कोई भी पैटर्न आप बना लो अपने हिसाब से। देखो ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ आइडिया आ सकता है इससे। अगर आप स्लाइस एक्स वगैरह से देखोगे तो वो भी इसके नोट कट कर देगा, उससे भी आप बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा कोई नहीं कि हर बार कुछ ना कुछ सही हो सकता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसको अब जैसे स्लाइस एक्स में आप ले जाएंगे तो इसके नोट्स इधर आ जाएंगे। अब इसने उतना की कटिंग करी नहीं है, तो इससे आप की कटिंग करा सकते हैं। तो स्लाइस की जो वैसे परफेक्ट उसने अपने हिसाब से जो लग रहा था उसने कर दी स्लाइस। यहाँ पे आ तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं इसको, बस आप अपने हिसाब से। हाँ, ऐसा जरूर कर सकते हैं आप जैसे। तो इस तरह से हो सकता है। अभी इसके थोड़े से जो कटिंग है वो उतना अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर आप गिटार या पियानो कुछ यूज़ करेंगे तो वो बढ़िया से यहाँ पे कट हो सकता है। जैसे हम कुछ गिटार यहाँ पे ट्राई करते हैं, गिटार हो गया, भी उतना ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है। हाँ, ये वाला जैसे ये कुछ काम कर सकते हैं अच्छे से। आप इसको स्लाइस एक्स में ले लो, इसमें इसके जो भी नोट्स हैं इनको कट कर लेगा, और फिर आप इनसे कोई मेलोडी बना सकते हो। ये तो ऐसा कुछ बना सकते हैं।
ऐसा ये चीज आप कर सकते हो, जैसे स्टार्टिंग में आपको पता है ऐसा था। अब आप इससे ऐसा बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो इससे। और पियानो वगैरह रहेगा तो उससे और भी शार्प हो सकता है, और भी डीप लेवल पे हो सकता है। बाकी किसी सॉन्ग से आप सैंपल लेना चाहो तो किसी सॉन्ग की भी सैम्पलिंग कर सकते हो। जैसे आप कोई गाना बना रहे हो और किसी ओरिजिनल गाने की रिदम आपको अच्छी लगी है, आप चाहते हो वो गाना अपने गाने के साथ सैंपल करूँ, जैसे ये परदेस के ड्रम्स हमने सैंपल किए थे, और इसको हम अपने बीपीएम पे सेट कर देते हैं, ये थे गाने के ड्रम से हाथ पे करना है। एक ये टेक्निक भी काम आ सकती है, तो ले लो। पहले ऐसे होते जब डीजेस जो गाने बनाते थे वहां पे ऐसी सैम्पलिंग हुआ करती थी। ये तो यही मेरे गाने की बीट को फील सकता है। तो जस्ट आइडिया है, कभी जैसे कोई ग्रूवी रिदम आपको अच्छी लग रही है बॉलीवुड की या कुछ किसी भी गाने का, वो आप अपने गाने में उसका थोड़ा सा फील चाहते हैं, तो अपने बैकग्राउंड में उसको यूज कर सकते हैं। बाकी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो ये चीजें होती है गाने में से, किसी भी गाने में से आप उसको सैंपल कर सकते हैं। तभी हम सैम्पलिंग ट्राई कर रहे थे। देखो ये डी शार्प माइनर पे है, ठीक है। इसमें मतलब तो ये वाला सैंपल है। ठीक है, तो जैसे ये सैंपल है आपका, ठीक है। ठीक है, इस सैंपल को आप लो, देखो आपके बीट के साथ ये कैसे अच्छा लग सकता है। तो हमें तो इसको एज अ यूज भी नहीं करना है बीपीएम के हिसाब से, हम जस्ट इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो बीट आ जाएगी। ये थोड़ा सा एक निकल। तो इतना जो ये पार्ट है ये कैसे लगता है, जो कैसे फिर अपना वापस आ जाएगा, ये देखो। ये तो ऐसी सैम्पलिंग में ओरिजिनल गाने में से भी आप सैम्पलिंग कर सकते हैं। नहीं चलेगा, अब इसका की चेंज कर दो डी शार्प। हंड्रेड पे से ही लग रहा था। यहाँ देख सकते एंड वाला सेक्शन थोड़ा सा ऑफ जा रहा है, इसको हटा देंगे। हम तो जस्ट सैम्पलिंग कर रहे हैं, गाने को फील करना है। चलाओ भी तो लाइक
के पास जब बाद में हार्मनी क्रिएट होगी तो फिर कोई नहीं पूछेगा क्या है ये क्या चीज़ है, जस्ट आपके बैकग्राउंड को फील करने के लिए होना चाहिए। तो ऐसी सैम्पलिंग आप कर सकते हैं। तो ऐसी सैम्पलिंग हो सकती है। आप वोकल की सैम्पलिंग कर सकते हैं, अपने ही वोकल को कट करके चॉप करके एडिट कर सकते हैं। और तो बहुत डीप है सैम्पलिंग, तो कुछ भी आप सैम्पल कर सकते हैं अपने गाने में। सबको होना चाहिए, फील होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही रहेगी या नहीं। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर ये जो EQ वगैरह होता है वो मास्टरिंग प्रोसेस में लगाया जाता है क्या? देखो मास्टरिंग, अगर मास्टरिंग आप कर रहे हैं तो EQ हाँ सब कुछ, मास्टरिंग पे सब कुछ होता है जो मिक्सिंग में करते हैं ना, मास्टरिंग की पूरी चेन बनती है। मास्टरिंग में EQ हो सकता है, मास्टरिंग में कंप्रेशन आ सकता है, लाउडनेस आ सकता है, स्टीरियो हो सकता है, इक्वलाइजर हो सकता है, तो मास्टरिंग में सब कुछ होता है। बट हम ओजोन यूज करते हैं ताकि सब कुछ हमें प्रोफेशनल वे में लगा हुआ मिल जाए, हमको बार बार चेंज क्रिएट ना करनी पड़े। तो इसलिए हम कहते हैं अगर आप खुद मास्टर करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो बिल्कुल मास्टरिंग में सिंपल वही होता है। EQ से आप गाने की डेप्थ, बेस वगैरह को देखते हैं, शार्पनेस से मिड को उठाते हैं, फिर आप स्टीरियो से थोड़ा गाने को वाइड करते हैं, ठीक है, फिर आप कंप्रेसर की हेल्प से गाने को लाउड करते हैं। बस इसके अलावा क्या होता है, यही होता है। आप ये तीन चीज़ों से आप मास्टर कर सकते हैं गाना। कंप्रेसर से जितना लाउड करेंगे लाउडनेस आती जाएगी, और थोड़े डायनेमिक्स इधर उधर शिफ्ट करने हैं तो मल्टी बैंड कंप्रेसर से आप कर सकते हैं। थोड़े डायनेमिक्स बहुत ज्यादा नहीं करेंगे तो असर डाल देगा गाने में। तो सर ये जो कभी कभार क्लैश करता है लो फ्रिक्वेंसी वगैरह, तो वो मतलब कैसे वगैरह को मैं किस तरीके से ले सकता आपकी ना आवाज कट रही है काफी ज्यादा, आप एक बार टाइप करोगे फिर से बोलोगे? हूँ? हाँ मतलब जो आपका वो होता है लाइक कभी कभार माधी साउंड करता है जो मिक्स होता है, हाँ हाँ हाँ। तो वो लाइक कौन सा एरिया लाइक प्रॉब्लमेटिक होता है सबसे ज्यादा वो माधी साउंड के लिए देखो यूज वो हो आपके ना सकता है मतलब? बेस, वो आपके बेस वाले एरियाज हैं। अगर बेस क्लीन होगा तो पूरा गाना क्लीन सुनाई देगा। मतलब आपने ना अगर किसी चीज में रिवर्ब लगाया है तो या तो उसके हाँ रिवर्ब का बेस बन रहा है, ठीक है, या फिर हाँ ये जो साउंड है उसका अपना एक बेस है, वो कर रहा है अपने डीले रिवर्ब जब लगाते हैं तो वो बेस को एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, तो फिर वो और के हाँ बेस के साथ टकराते तो अजीब लगता है। तो आप देखो सारे बेसिस को अपना क्लियर करो एक बार। आप क्या करो, जब भी मडी हो जाएगा ना, ऐसा लगे कि भारी भारी लग रहा है और मजा सा नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, आप क्या करो, जो भी साउंड आपने यूज किया ना एक बार उनका बेस कट करके देखो, सभी का बेस कट कर दो, फिर बेस का हल्का हल्का सभी का बेस उठाओ कि किसका किसका ये बेस खराब कर रहा था। ये सभी साउंड्स को एक एक करके सुनो। जैसे पहले ये साउंड को इसके साथ सुनो, फिर दूसरी साउंड को इसके साथ सुनो, फिर तीसरी साउंड को, जैसे पहले सुनो दो हाँ साउंड, देखो क्लियर आ रहा है, इन दोनों को आपस में क्लियर कर दो। फिर तीसरी साउंड सुनो, क्लियर हो रहा है, फिर चौथी साउंड क्लियर, फिर पांचवी साउंड क्लियर, फिर सिक्स साउंड क्लियर। फिर ऐसे कर करके एक एक साउंड को आप क्लियर कर सकते हैं। एक जो एक या लाइक लो मिक्स वगैरह जो एरिया है वो सबसे दिक्कत डालता है, हाँ, जो लोज तो लो देखो मिक्स वगैरह। वो आपके सैंपल से भी डिपेंड करता है, और आप कैसा लोज बनाना चाहते हैं गाने को उससे भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ गानों में हैवीनेस चाहिए होती है तो वहाँ लोज ज्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ गाने में जो लोज होते हैं वो वही एम्पलीफाई हो जाते हैं अपना रिवर्ब वगैरह के साथ, तो फिर वो बेकार लगते हैं। और रिवर्ब से लाइक जो है लो फ्रिक्वेंसीज वाले वो भी करते सकते हैं? हाँ, आप क्या करो, जब रिवर्स जैसे किसी भी साउंड में रिवर्ब लगाओगे, जैसे हमने यहाँ पे ये वाला जो क्लैप है, जैसे किक का पैटर्न बनाया, तो रिवर्ब ऐड किया, जो ज्यादा रिवर्ब चाहिए। ये देखो इसमें हो गया स्टार्ट, पहले कैसा था क्लैप, क्लियर था। अब जैसे रिवर्ब आया तो हमें रिवर्ब तो चाहिए था, बट रिवर्ब के साथ वो जो एक रूम होता है, एक नलीनेस होती है, वो भी आ गई, देखो भारीपन आ गया, हाँ क्लैरिटी। तो आप क्या करोगे, हाँ फिर अगर रिवर्ब में ऑप्शन है तो आप रिवर्ब से इसको मैनेज कर दो, कर लो, कट काट दो। ये क्लैप ठीक है, ये वाला क्लैप ये कितना अजीब सा, ये वाला सुनो, मीन क्लैप है। तो ये वो चीज होती है जो थोड़ी थोड़ी करके सब एक साथ, ये एक साथ जब सारी साउंड्स मिलती है ऐसे रिवर्ब की, तो ये सब फिर एक साथ बेकार लगती है। तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी की साउंड का अगर आपके पास रिवर्ब जो आपने यूज है, तो रिवर्ब आप क्या कौन सा रिवर्ब यूज करते हो? मैं तो बनाना ही यूज करता हूँ। तो सभी में वलहला में भी लो कट हाई कट होता है शायद ना। हाँ होता है तो आप वो लो कट हाई कट से मैनेज कर लो उसका, सभी में रिवर्ब का लो कट कभी भी ज्यादा मत रखो, सभी में लो को मैनेज कर लो आप, क्योंकि जितना लो रहेगा उतना भारी बनेगा गाना, जितना लोज आप कट करते जाओगे सभी साउंड में से उतना लाइट बनेगा गाना, रिवर्ब का फील रहेगा, रिवर्ब का फील है अभी देखो, रिवर्ब को हमने कट नहीं किया है, ठीक है, जो रिवर्ब का एक फालतू का भारीपन था ऐसा,
एक सा भारीपन बना गाने का, वो हमने एंड कर दिया। बिल्कुल भी एंड नहीं करेंगे, फिर वो एकदम शार्प हो जाएगा। हल्का सा रहने देंगे और इसको मैनेज करने के। तो सबसे पहले तो रिवर्ब ही खराब करता है। दूसरा जो डीलेज होते हैं आपके, अगर डीलेज हाँ। बिल्कुल टेम्पो पे सेट नहीं है और टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, और 2-3 जगह आपने डीले यूज किया, वो तीनों डीले इधर उधर जा रहे हैं, किसी का आपने 1/4 किया है, किसी को 1/8 किया है, किसी को कोई गलती से 1/3 रह गया, किसी ने अपने डीले लगाया बट उसको मैनेज नहीं किया, उसके वर्ड ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, चीज ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं। इसलिए डीले भी आप अपना यूज कीजिए तरीके से। जिन जिन इंस्ट्रूमेंट पे डीले लगाया उनको एक बार सुनिए, कौन सा डीले किस पे आ रहा है, और ये जो सारे डीलेज एक साथ चल रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं आपस में। कभी कभी जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट के दो डीलेज एक दूसरे से टकराते हैं तो थोड़ा खराब लगता है। तो आप देखो उसको कैसे सही कर सकते हैं। डीले और रिवर्ब अगर आपने सेट कर दिया तो मिक्स वैसे ही क्लीन हो जाएगा। फिर आपने जो साउंड यूज करी है उनकी फ्रीक्वेंसीज देखो आप, जो आपका मास्टर बन के आता है, जैसे अगर हम कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, मास्टर में देखो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हैवी लग रही है, उसको फिर आप मैनेज करो, सिंपल है। कि अभी हम एक रीमेक गाना बना रहे थे, गाना भी हमने बनाया हुआ है, आप इसको सुनो। आएगा। कहे कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है वो पहली दफा है। इस तरीके का बनाया था हमने। अब देखो इसमें सब कुछ सही चल बढ़िया रहा बना, है। तो बढ़िया लग रहा है। हाँ वही, ये पूरा हमने क्लास में बनाया था, मास्टर क्लास में, और पूरा इसमें देखो सारे साउंड्स वगैरह हमने यूज़ किए, देखो फिल्टर वगैरह यूज़ किया है, और जो आप देखोगे सैम्पलिंग वगैरह की है और लेयरिंग की है, देखो हम्म। तो लिख के किक रखते हैं तो ऐसा सुनाई देता है। क्या आपने जो बीच बीच में जो डिले डाला है वो हाँ, लाइक एक जगह पे डिले सुनाई दिया था 2 बार, उसका लाइक ऑटोमेशन वगैरह है उसके ऊपर जो क्या डिले था, तो एक वोकल, जगह पे ज्यादा वोकल में। हाँ। अच्छा ये स्टार्टिंग वाला तो नहीं बोल रहे आप? हाँ, स्टार्टिंग में एक जगह जो रिपीट हुआ था एक बार ये बीच में। ये वाला, हाँ, ये भी है। और ये क्या कैसे कैसे बनाया है ये तो जो। हमने ऐसा वोकल चॉप करके बनाया, जैसे वोकल ही लिया, उसका एक एक सेक्शन यहाँ पे कट किया है, अच्छा। पार्ट है इसको कट करके हमने इतना इतना यूज किया, तो ये चॉपिंग में आ गया अपना। और एक जगह आपने ज्यादा डिले यूज किया था लाइक इसके बाद है क्या, बस सुनिए। कहे कहानियां पहली दफा, ये पहले दफा हमारी, ये तो पहले दफा हाँ। ये इसमें ना गाने में पहले से ही है, बट अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हो तो ये ना डिले नहीं होता है, इसको ना खुद कट करके बनाना पड़ता है। देखो जैसे कहे कहानियां पहली दफा, ये वोकल यहाँ पे लगाते हो, ये डिले से नहीं बनता है कभी भी। आप इसको जस्ट ये वोकल को मेक यूनिक करके यहाँ पे लगाते हो और उसको यहाँ पे एडजस्ट करते हो, लाइक कहे कहानियां पहली दफा, पहली दफा, बस इसका वॉल्यूम डाउन कर दो, सिंपल इफेक्ट।
दिल कहे कहानियां पहली दफा अरमानों में रवानियां पहली दफा हो गया। ऐसे अपडेट कर सकते हो वाले इफेक्ट। और ये हु वाले वर्ड को ही कट करके हमने यहाँ पे लेफ्ट राइट पैन किया, फिर अपना हु वर्ड आया। हो गया बेगाना मैं होश से पहली। अपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह हैं। तीन बेस को मिला के बनाया गया है, तीनों बेस का फील अलग अलग है। पहला बेस ऐसा था, देखो मुझे लगा बट वो फील नहीं आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक वाला, फिर हमने ये ऐड किया। अभी भी बेस तो हैवी हो गया बट वो इलेक्ट्रॉनिक फील नहीं है। फिर एक हार्श बेस ही वाला ऐड किया, हाँ फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फील आया। लेयरिंग इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं सोचूं कि यही साउंड मुझे यूज करना है, ये बेस है बट इसमें हैवीनेस नहीं है, और साउंड में यूज करता तो उसमें ये जो एक इलेक्ट्रिक वाला फील है वो नहीं है, शार्पनेस, तो तीनों अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी अपने आर्पेजियोस वगैरह हैं, ठीक है आर्पेजियो का, तो यहाँ पे एक आर्पेजियो, ये आरपीजीओ वाला फंक्शन क्या है? ये आर्पेजियो में थीरम से बनाए हैं। बीच में ही है। अच्छा डन। और फिर अपना यहाँ पे एक हमने ये आर्क बनाए हैं क्रॉस बीट की मदद से। क्रॉस बीट में यहाँ पे आप देखोगे तो और बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, आप इनको कभी ट्राई कर सकते हो। कि वोकल तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए थे, और एक ये सैंपल कुछ हमने यूज किया था ये वाला, रैंडमली मिल गया था तो मैंने जस्ट ऐसे ट्राई किया इसको, पिच इसका चेंज किया और परफेक्ट लग गया वोकल के साथ। मैंने कहा ये तो अच्छी बात हो गई। अगर अब ये वोकल चॉप हटा देते तो अच्छा लगता है, बट उतना ये वॉइस में क्या इफेक्ट कैसे लगाते हैं? ये वॉइस इसमें हमने किया है 22 पे है। इस पे हमने देखो ये लगाया है, रिवर्ब लगाया है, मल्टी बैंड कंप्रेसर की हेल्प से हमने इसको डायनेमिक्स को थोड़ा चेंज किया है, शिफ्ट किया है। EQ से हमने बेस को कट किया है, और डीले पे हमने थोड़ा रिवर्ब डीलेज वगैरह लगाए थोड़े हाई। ये पहले ऐसा था, और कंप्रेसर की हाँ हेल्प हाँ से डायनेमिक्स को चेंज किया। ठीक है, इसके साथ रिवर्ब ऐड किया, ऐड किया। ठीक है, उसके बाद हमने EQ ऐड किया। ऐसा हो गया। और लीड वोकल, लीड भी हमने इफेक्ट लगाए हैं, पहले से इससे काफी इफेक्ट लगे थे, और जब म्यूजिक बना था तो थोड़ा वो दब रहा था वोकल, तो हमने कहानियां पहली दफा अरमानों में सुना है ये रस्म वफा है। और मास्टरिंग के लिए वही जैसे हमने ओजोन यूज किया है, देखो सुना है अब यही चीज आप EQ वगैरह से भी कर सकते हो। आपने बोला मैं EQ ट्राई करूंगा, लाउड सर बेस ये ओजोन ऑटोमेटिकली क्यों लगाता है? है। जो ओजोन होता है वो मास्टरिंग में न्यूटन आता हमने ऐसी हारमोनी बनाने के लिए लगाया था न्यूटन, बट कोई नहीं, वो तो हटा दिया था हमने। ठीक है, बाकी EQ है हमारा। EQ जैसे आपने बोला कि आप मैनुअल मास्टरिंग करना चाहते हो, तो आपने EQ ले लिया, हल्का सा स्टीरियो ले लिया, और फिर आपने यहाँ पे कंप्रेशन के लिए साउंड गुडाइजर ले लिया, तो और यहाँ पे मैक्सिमाइजर क्या होता है इसका, मैक्सिमस ले लिया। तो इनकी हेल्प से आप मास्टरिंग कर सकते हैं। देखो पहले EQ से देखो कितने डायनेमिक्स उठ सकते हैं, लाइक सुना है ये रस्म वफा है। बेस तो मेरे ख्याल से ठीक है, थोड़ा सा मीडी उठाना था। सुना है या फिर साउंड गुडाइजर लगाएंगे, थोड़ा बूस्ट करेगा साउंड को। सुना है
ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है। फिर मैक्सिमस में एक इफेक्ट आता है, अगर आप देखो क्लियर मास्टर करके, तो ये बहुत अच्छी मास्टरिंग करता है। अगर सुना है ये रस्म वफा, साउंड प्रोडाइजर यूज नहीं करना है। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल ये क्लियर मास्टर का है और ये ओजोन 11 का है। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। सुना है ये रस्म वफा, जो ओजोन वाला है उसमें थोड़ा वोकल ज्यादा। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। सुना है ये रस्म वफा है। सिंपल आप क्लियर मास्टर से कर सकते हो, नहीं तो ओजोन 11। देखो दोनों सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और एक बार रिजल्ट आ जाए तो आप मिड और लोज और हाई थोड़ा मैनेज करके इसको और अच्छा सेट कर सकते हो। हम्म, कि इधर से बैंड से आपके जो लोज और हाईज होते हैं, मिड्स होते हैं, उनको थोड़ा मैनेज करने के लिए इधर से सेट कर सकते हो। ये तो मैनुअली यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। यार मॉनिटर यहाँ पे दिखता है साउंड कितना चल रहा है। सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है। सुना है ये क्लियर मास्टर इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ये कर सकते, इसको आप ट्राई करना। क्लियर मास्टर करते हो आप? ये क्लियर मास्टर, नहीं क्लियरनेस नहीं करता। हाँ एक बार आप इसका क्लियर मास्टर करना। ये बिल्कुल ओजोन लेवल का होता है। बस ये होता है कि यहाँ पे ना हम चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे EQ के अलावा कुछ है ही नहीं। आप प्री गेन और पोस्ट गेन कर सकते हो, हाई मिड और लो को मैनेज कर सकते हो। और ओजोन भी सेम यही करता है, बट ओजोन में फिर अब फीचर्स है बहुत ज़्यादा, आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो अपने एंड पे। ये EQ कर सकते हो डीप लेवल पे, डायनेमिक्स के साथ वर्क कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है। और क्लियर मास्टर में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस EQ है लो मिड हाई, और मास्टर को थोड़ा गेन को कम ज़्यादा कर लिया। ये ट्राई कर सकते हो। हम्म, ये तो आपसे कोई आप गाना बनाना, कोई बीट वगैरह, उसमें क्लियर मास्टर लगा के देखना, आपको वो दिखेगा कि हाँ कुछ तो फर्क पड़ा है। हम्म, ठीक है। बाकी तो साउंड्स में देखो अपना वही रिवर्ब डिलेज वगैरह और कंप्रेसर्स वगैरह स्टीरियोज वगैरह यही होता है। इससे ज़्यादा तो क्या होता है, कुछ भी नहीं। आपकी साउंड कैसी है, आपने लेयरिंग अच्छे से की है और उसमें आप ये कुछ इफेक्ट्स लगाते हैं तो अपने आप ही साउंड बूस्ट हो जाती है। फिर इसकी आपने वो कितना लाइक स्टार्टिंग से एंड तक आपने स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल किया? हाँ इसका वो वीडियो है, हाँ पूरी। तो हो सके तो भेज सकते हैं आपको? हाँ हाँ, मैं ठीक आपको भेज देता हूँ। है। तो सर और क्लास करके देन कब कर देते हैं? वो नहीं आए शायद, वो कनेक्ट हुए नहीं। कोई नहीं, है ना। फिर इतना ही करते हैं आज। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, आप देखो एक बार रिमिक्स ट्राई करके कुछ। और ये भी भेजता हूँ। हाँ आप ये मुझे एक बार MP3 में भेजो, मैं सुनता हूँ इसे। एक बार ये भेजना और एक बार क्लियर मास्टर करके भी भेजना, ठीक ना, क्या हाँ रिकॉर्ड। ठीक है ठीक है चल ठीक है, ठीक फिर मैं भेजता हूँ। ठीक है सर ओके।